महामृत्युंजय जाप का आज हम जानेंगे कि महत्व क्या है। शिव पुराण के अनुसार मृत्युंजय जाप मंत्र अगर 5 लाख पूरा हो जाता है तो शिव जी के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाते हैं। 1 लाख के जप से शरीर शुद्ध हो जाता है। दूसरे लाख के जप से पूर्व जन्म की बातों का स्मरण होता है। तीसरे लाख के जप से संपूर्ण काम की वस्तुएं प्राप्त होती हैं। चौथे लाख का जप होने पर स्वप्न में भगवान शिव का दर्शन होता है और 5वें लाख का जप ज्यों ही पूरा होता है भगवान शिव उपासक के सम्मुख तत्काल प्रकट हो जाते हैं। इसी मंत्र का 10 लाख जप हो जाए तो संपूर्ण फल की सिद्धि होती है। जो मोक्ष की अभिलाषा रखता है वह दर्भों द्वारा शिव का पूजन करे। अब हम जानते हैं कि शिव जी पर क्या चढ़ाने से क्या प्राप्त होता है। आयु की इच्छा रखने वाला पुरुष 1 लाख दुर्वाओं द्वारा पूजन करे। 1 लाख दुर्वा अगर चढ़ाएंगे तो उससे आयु वृद्धि होती है। जिनके पुत्र की अभिलाषा हो वह धतूरे के 1 लाख फूलों से पूजा करे। लाल ढंढन वाला धतूरा पूजन में शुभदायक माना गया है। अगस्त के 1 लाख फूलों से पूजा करने वाले पुरुष को महान यश की प्राप्ति होती है। यदि तुलसी दल से शिव जी की पूजा करे तो उपासक को भोग और मोक्ष दोनों सुलभ होते हैं। लाल और सफ़ेद आँख, अपामार्ग और श्वेत कमल के 1 लाख फूलों द्वारा पूजा करने से भी उसी फल की प्राप्ति होती है, भोग और मोक्ष की। जपा के 1 लाख फूलों से की हुई पूजा शत्रुओं को मृत्यु देने वाली होती है। करवीर के 1 लाख फूल यदि शिव जी के उपयोग में लाए जाएं तो वे यहाँ रोगों का उच्चाटन करने वाले होते हैं। दोपहरिया के फूलों के द्वारा पूजन करने से आभूषण की प्राप्ति होती है। चमेली से शिव जी की पूजा करके मनुष्य वाहनों को उपलब्ध करता है, इसमें संशय नहीं है। अलसी के फूलों से महादेव जी का पूजन करने वाला पुरुष भगवान विष्णु को प्रिय होता है। समी पत्रों से पूजा करके मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। बेला के फूल चढ़ाने पर भगवान शिव अत्यंत शुभ लक्षणा पत्नी प्रदान करते हैं। जूही के फूलों से पूजा की जाए तो घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। कनेर के फूलों से पूजा करने पर मनुष्यों को वस्त्र की प्राप्ति होती है। सेदुआरी या शेफालिका के फूलों से शिव जी का पूजन किया जाए तो मन निर्मल होता है। 1 लाख बिल्वपत्र चढ़ाने पर मनुष्य अपनी सारी कामनाओं को प्राप्त कर सकता है। श्रृंगार हार हर श्रृंगार के फूलों से पूजा करने पर सुख संपत्ति की वृद्धि होती है। वर्तमान ऋतु में पैदा होने वाले फूल यदि शिव जी की सेवा में समर्पित किए जाएं तो वे मोक्ष देने वाले होते हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं है। राई के फूल शत्रुओं को मृत्यु प्रदान करने वाले होते हैं। इन फूलों को 1-1 लाख की संख्या में शिव जी के ऊपर चढ़ाएं तो भगवान शिव प्रचुर फल प्रदान करते हैं। चंपा और केवड़े को छोड़कर से सभी फूल भगवान शिव को चढ़ाए जा सकते हैं। महादेव जी के ऊपर चावल चढ़ाने से मनुष्यों की लक्ष्मी बढ़ती है। ये चावल अखंडित होने चाहिए, मतलब खंडित नहीं चलेगा, और इन्हें उत्तम भक्ति भाव से शिव के ऊपर चढ़ाना चाहिए। रुद्र प्रधान मंत्र से पूजा करके भगवान शिव के ऊपर बहुत सुंदर वस्त्र चढ़ाएं और उसी पर चावल रखकर समर्पित करें तो उत्तम है। भगवान शिव के ऊपर गंध, पुष्प आदि के साथ एक श्रीफल चढ़ाकर धूप आदि निवेदन करें तो पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। अगर शिव जी की पूजा काली तिली से की जाए तो सब प्रकार की पापों से मुक्ति मिलती है और सुख की वृद्धि होती है। ऐसा ऋषियों का कथन है शिव पुराण के अनुसार।
गेहूं से बने हुए अगर पकवान शिव जी पर चढ़ाते हैं तो उससे संतान की वृद्धि होती है। मूंग से पूजा की जाए अगर तो भगवान शिव सुख प्रदान करते हैं। कंगनी द्वारा सर्वाध्यक्ष परमात्मा शिव जी का पूजन करने मात्र से उपासक के धर्म, अर्थ और काम भोग की वृद्धि होती है तथा वह पूजा समस्त सुखों को देने वाली होती है। अरहर के पत्तों के श्रृंगार करके भगवान शिव की पूजा करें। यह पूजा नाना प्रकार के सुखों और संपूर्ण फलों को देने वाली है। सुख और संतान वृद्धि के लिए जल धारा द्वारा पूजन उत्तम बताया गया है। उत्तम भस्म धारण करके उपासक को प्रेम पूर्वक नाना प्रकार के शुभ एवं द्रव्य द्वारा शिव जी की पूजा करनी चाहिए। दिव्य द्रव्यों द्वारा पूजा करनी चाहिए और शिव जी पर उनके सहस्र नाम के मंत्रों से घी की धारा चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने पर वंश का विस्तार होता है। यदि 10,000 मंत्रों द्वारा शिव जी की पूजा की जाए तो प्रमेह रोग की शांति होती है। मतलब कितना भी पुराना से पुराना रोग होगा तो वो ठीक हो जाता है और उपासक को मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाती है। यदि कोई नपुंसकता को प्राप्त हो तो वह घी से शिव जी की भली भांति पूजा करे तथा ब्राह्मणों को भोजन करावे। साथ ही उसके लिए मुनीश्वरों ने प्राजापत्य व्रत का भी विधान किया है। यदि बुद्धि जड़ हो जाए तो उस अवस्था में पूजक को केवल शर्करा मिश्रित मतलब शक्कर वाला दूध की धारा चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने पर उसे बृहस्पति के समान उत्तम बुद्धि प्राप्त हो जाती है। जब तक 10,000 मंत्रों का जप पूरा न हो जाए तब तक पूर्वोक्त दुग्ध धारा द्वारा भगवान शिव का उत्कृष्ट पूजन चालू रखना चाहिए। जब तन मन में अकारण ही उच्चाटन होने लगे, मन कहीं न लगे, किसी से प्रेम न रहे, दुख बढ़ जाए और अपने घर में सदा कलह क्लेश बना रहे तो उस समय दूध की धारा चढ़ाने से सारा दुख नष्ट हो जाता है। सुवासित तेल से पूजन करने पर भोगों की प्राप्ति होती है। यदि मधु से मतलब शहद से शिव जी की पूजा की जाए तो राज्यक्षमा का रोग दूर होता है। यदि शिव पर गन्ने के रस की धारा चढ़ाई जाए तो वह भी संपूर्ण आनंद की प्राप्ति कराने वाला होता है और लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। गंगा जल की धारा सभी भोग और मोक्ष को देने वाली होती है। ये सब जो धाराएं बताई गई हैं इन सबको महामृत्युंजय से चढ़ाना चाहिए। उसमें भी उक्त मंत्र का विधानतः 10,000 जाप करना चाहिए और 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इससे भगवान शिव आप पर प्रसन्न होंगे और आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूर्ण होगी।